जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से कुछ लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। सभी लीलाओं का पूर्ण वर्णन हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके करेंगे। कृष्ण बाल लीला। भगवान श्री कृष्ण जब पौगंड अवस्था में थे तब तक उन्होंने गृह लीलाएं की। जब वे मात्र 6 दिन के ही थे तब चतुर्दशी के दिन पूतना आई। जब भगवान 3 माह के हुए तो करवट उत्सव मनाया जा रहा था, तभी शकटासुर आया। भगवान ने सकट भंजन करके उस राक्षस का उद्धार किया। इसी तरह बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, उखल बंधन लीला, यमलार्जुन का उद्धार आदि दिव्य लीलाएं की। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला दिव्य है और हर लीला का आध्यात्मिक पक्ष है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। वे माँ के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण हैं तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेकों लीलाएं की, जैसे पूतना वध। बंदीगृह में शिशु के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने राजा कंस को देवकी के गर्भ से कन्या होने का समाचार दिया। कंस उसी क्षण अति व्याकुल होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर बंदीगृह की ओर दौड़ा। बंदीगृह पहुंचते ही उसने तत्काल उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी अति कातर होकर कंस के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हे भाई, तुमने मेरे 6 बालकों का वध कर दिया है। इस बार तो कन्या का जन्म हुआ है। तुम्हारे काल की आकाशवाणी तो पुत्र के द्वारा होने की हुई थी। इस कन्या को मत मारो। यमलार्जुन मोक्ष। यशोदा मैया द्वारा उखल से बांध दिए जाने के बाद भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर तथा मणिग्रीव के पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में थी, इससे इनका घमंड बढ़ गया था। बकासुर वध। मथुरा के राजा कंस ने अनेक प्रयास किए जिससे श्री कृष्ण का वध किया जा सके, किंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पा रहा था। इन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत कंस के एक दैत्य ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बगुले का रूप धारण किया। बगुले का रूप धारण करने के ही कारण उसे बकासुर कहा गया। अघासुर वध। मथुरा के राजा कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा भयानक था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। दोपहर के पहले का समय था। गौएं चर रही थीं, ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बाल कृष्ण यह जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल बालों में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। गौएं रह रहकर हुंकार रही हैं। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल बालों को पुकार पुकार कर उन्हें खोजने लगे, किंतु न तो उन्हें कोई उत्तर मिला, न ही कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो कहाँ गए? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कालिय दमन। कृष्ण लीला कालिय नाग कद्रू का पुत्र और पन्नग जाति का नागराज था। वह पहले रमन द्वीप में निवास करता था, किंतु पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता हो जाने के कारण वह यमुना नदी में एक कुंड में आकर रहने लगा था। यमुना का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, क्योंकि इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा डाला था। इसीलिए महर्षि सौभरी ने गरुड़ को शाप दिया था कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिय नाग यह बात जानता था, इसीलिए वही यमुना के उक्त कुंड में रहने आ गया था। शकटासुर वध। एक दिन कृष्ण को निंद्रामग्न देखकर माता यशोदा उनको एक छकड़े के नीचे लिटा गई ताकि बाहर आंगन में हवा लगती रहे और छकड़े की छाया के कारण बालक का धूप से बचाव भी होता रहे। वह यमुना स्नान के लिए चली गई। वहां उनका मन न लगा। वह तत्काल स्नान करके वापस आ गई। जैसे ही वह वापस आई, देखा कि छकड़ा उल्टा पड़ा हुआ है। उसका प्रत्येक भाग टूटा पड़ा है, पहिया अलग, जुआ अलग। वह घबराकर दौड़ी। तृणावर्त उद्धार। तृणावर्त नामक दैत्य मथुरा के राजा कंस की प्रेरणा से गोकुल गया। उससे बवंडर का रूप धारण किया तथा श्री कृष्ण को उड़ा ले चला। श्री कृष्ण ने अत्यंत भारी रूप धारण कर लिया तथा दैत्य की गर्दन दबाते रहे।
अंत में वह निष्प्राण होकर कृष्ण सहित ब्रज में गिर पड़ा। वृषभासुर वध। वृषभासुर एक असुर था जिसे कृष्ण का वध करने के लिए मथुरा के राजा कंस द्वारा भेजा गया था। यह भयंकर सांड के रूप में कृष्ण का वध करने आया था। वृषभासुर को अरिष्टासुर भी कहा गया है। धेनुकासुर वध। धेनुक अथवा धेनुकासुर महाभारत कालीन एक असुर था जिसका वध बलराम ने अपनी बाल अवस्था में किया था। जब कृष्ण तथा बलराम अपने सखाओं के साथ ताड़ के वन में फलों को खाने गए, तब असुर धेनुकासुर ने गधे के रूप में उन पर हमला किया। बलराम ने उसके पैर पकड़कर और घुमाकर पेड़ पर पटक दिया, जिससे प्राण निकल गए। कागासुर वध। कागासुर सूरसागर के अनुसार मथुरा के राजा कंस का सहायक एक असुर था जिसने कृष्ण को मारने के लिए कौए का रूप धारण कर लिया था। प्रलंबासुर वध। प्रलंब मथुरा के राजा कंस का असुर मित्र था जिसका वध श्री कृष्ण के भ्राता बलराम द्वारा हुआ था। कुवल्यापीड़ वध। कुवल्यापीड़ एक हाथी था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ था। इस हाथी को मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करवाया था, किंतु कंस अपने इस षड्यंत्र में सफल नहीं हो सका और कुवल्यापीड़ हाथी का कृष्ण द्वारा संहार कर दिया गया। मुष्टिक वध। मुष्टिक मथुरा के राजा कंस के राज्य में उसके प्रमुख मल्लों पहलवानों में से एक था। चाणूर, मुष्टिक, शल तथा तोशल आदि मल्लों और कुवल्यापीड़ नाम के एक हाथी को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए रखा गया था, किंतु मल्ल युद्ध के समय बलराम ने मुष्टिक को मार डाला। शंखचूड़ वध। शंखचूड़ नामक यक्ष का वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था क्योंकि वह कुछ गोपियों का हरण करके भाग रहा था। काल्यवन वध। काल्यवन यवन देश का राजा था। वह जन्म से ब्राह्मण किंतु कर्म से म्लेच्छ था। शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वह कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से सहायता मांगे। नरकासुर वध। नरकासुर जिसे भौमासुर भी कहा गया है, पुराणानुसार एक प्रसिद्ध असुर था। इसे पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न भगवान विष्णु का पुत्र कहा जाता है। यह वराह अवतार के समय पैदा हुआ था जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था, अतः यह पृथ्वी का पुत्र था। नरकासुर बाणासुर की संगति में पड़कर दुष्ट हो गया था, जिस कारण वशिष्ठ ने इसे विष्णु के हाथों मारे जाने का शाप दे दिया। परिचय। वृंदावन के चारों ओर प्रकृति का वैभव बिखरा हुआ था। तरह तरह के फलों और फूलों के वृक्ष थे। स्थान स्थान पर सुदन कुंज थे। भांति भांति के पक्षी अपने मधुर कंठ स्वरों से वातावरण को गुंजित कर रहे थे। एक ओर गोवर्धन पर्वत था और दूसरी ओर यमुना कल कल करती बह रही थी। श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते और आपस में तरह तरह के खेल खेला करते थे। पूरे दिन वन में ही रहते थे, गायों को चराते और आपस में तरह तरह के खेल खेला करते थे। संध्या होने पर गायों के साथ पुनः घर लौटते थे। दिन भर का सूनापन उनके आने पर समाप्त हो जाता था और बस्ती में आनंद का सागर उमड़ पड़ता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अपना समर्थन जरूर दीजिए। धन्यवाद।